हेलो दोस्तों, आज विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस पिछली वीडियो में मैंने नगरीकरण के बारे में बताया था, उसी के परिणाम, आखिर इसके क्या परिणाम हुए, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। नगरों के विकास जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे उसके बहुत सारे कारण हुए। जब कारण हुए तो उसका भी कुछ परिणाम हुआ, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे मध्यम वर्ग का विकास। यानी नगरीकरण ने सबसे अगर प्रबल प्रभाव डाला तो मध्यम वर्ग पे डाला। यानी नगरीकरण ने एक ऐसी मतलब समूह को जन्म दिया जिसको मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं। ना वो अमीरी थे ना ही वो गरीब थे, वो मिडिल क्लास में आया करते, जिसमें अध्यापक, इंजीनियर, लेखपाल, यानी देखा जाए तो सरकारी सर्विस से जुड़े हुए सारे लोग, या प्राइवेट सेक्टर में अगर आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जिनकी सैलरी कहा जाए तो उस दौरान 10,000 5,000 के अंतर्गत हो, वो क्या थे, ये मिडिल क्लास में आते थे। शहर में मध्यम वर्ग नगरीकरण के बाद भी अस्तित्व में रहा, लेकिन इसकी संख्या कम थी। नगरीकरण के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शहरों में क्लर्क, अध्यापकों, वकीलों और इंजीनियर, लेखपालों की मांग बढ़ती गई। यानी जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा, इन लोगों का मांग बढ़ता गया, क्योंकि जब नगरीकरण होगा तो लोग रोजगार के लिए क्या करेंगे, उस नगर की तरफ बढ़ेंगे। तो नगर की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे शिक्षा का एक संसाधन खुलेगा। साथ ही साथ जहां संख्या बढ़ता है वहां पे गुनाहें भी बढ़ती हैं, झगड़ा झंझट भी होता है। उसके लिए क्या होगा, लोक अदालत होगी, जिसमें वकीलों की आवश्यकता पड़ती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ी। इस तरह से ये सब चीजों की आवश्यकता बढ़ती गई और इनकी डिमांड बढ़ता गया, जो आज भी आपको देखने को मिलेगा। इन वर्गों के मिलने से शहर में एक मध्यम वर्ग का विकास हुआ। पॉइंट नंबर दूसरा, महिलाओं की स्थिति में प्रभाव। इसने जब मध्यम वर्ग का उदय कर दिया, इसके बाद इसका प्रभाव कहां पड़ा, महिलाओं की स्थिति पे। यानी प्राचीन काल में जो महिलाएं पर्दा प्रथा के कारण क्या थी, घरों में ही रहा करती थी, उनको शिक्षित नहीं किया जाता था, शिक्षा के मामले में आगे नहीं थी। लेकिन इस शहरीकरण ने, नगरीकरण ने उनको शिक्षित बनाने की तरफ प्रेरित किया, और उस शिक्षा के लिए वो घर से बाहर निकली। और शिक्षित होने के बाद उन लोगों ने क्या किया, स्वयं रोजगार किया, या कहीं ना कहीं जाकर उन्होंने नौकरियां पाई, जिससे समाज में उनका एक अलग पहचान बना और नारी सशक्तिकरण के तहत वो आगे बढ़े। यानी कहा जाए तो इसने एक बेहतर काम किया कि नारी को उसके सम्मान के साथ बाहर भेजा, और वो शिक्षा ग्रहण करके समाज में एक ऊंचे ऊंचे पद पे चली गई। और आज भी देखिए तो बहुत सारे महिलाएं जो है अच्छे अच्छे पद पे है। कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई डीएम है, कोई एसपी है, कोई आईटी सेक्टर में, कोई आईटीएन है, कोई डॉक्टर है। इस सब का प्रमाण देखा जाए तो इस शहरीकरण की वजह से ही हुआ है। अब आता है नवीन मजदूर वर्ग का उदय। नवीन मजदूर वर्ग का उदय मतलब होता है कि एक पहले जो था किसान खेती करके अपने जीविका चलाते थे, उसी में कुछ लोगों को लेकर जाते थे जो खेतों की निराई और जुताई किया करते थे। लेकिन जो औद्योगिकरण ने उनके अंदर क्या पैदा कर दिया, एक नई सोच पैदा किया। यानी रोजगार के तलाश में वो गांव छोड़कर शहर की तरफ बढ़े। जब शहर की तरफ आए तो उन्होंने मजदूरी करना शुरू किया, और मजदूरी करके अपनी जीविका चलाना शुरू किया। और इसी की वजह से एक नई पद्धति की शुरुआत हुई, जिसको हम कहते हैं नवीन मजदूर वर्ग का उदय। यानी नई तरीके से मजदूरों का उदय। मजदूरों का जब उदय हुआ तो मजदूरों ने अपने विकास के लिए बहुत सारा काम किया। उनको अंग्रेजों ने एक अलग थी ब्लैक टाउन की तरह उन्होंने एक अलग बस्ती बनाई थी, झुकी झोपड़ी में वो रहा करते थे। लेकिन जब उनको उनका हक नहीं मिला तो इकट्ठा होकर उन्होंने अपने हक की लड़ाई की। यानी कहा जाए तो जहां जहां मजदूरों का उदय हुआ, लेकिन मजदूरों के अंदर एक नई सोच विचारधारा ने कंपनी की मनमानी को भी रोकने का प्रयास किया है। अगला पॉइंट आता है अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ता हुआ खाई। अमीरों और गरीबों के बीच में जो खाई बढ़ता गया, इसका कारण क्या था कि औद्योगिकरण की वजह से लोग निजी कंपनियां बनाना शुरू किए। निजी कंपनियों के तहत लोगों ने अपना रोजगार, कल कारखाने बनाने शुरू किए, जिससे क्या हुआ, एक तबका अमीर बनता गया और एक तबका मजदूरी करता गया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में काफी खाई देखने को मिल गया। यानी अमीर वाले लोग अमीर बनते गए, और आज भी देखिए पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं वो अलग टाइप के होते हैं, और कुछ श्रमिक वर्ग है जो अलग है। अब आता है सिविल लाइन्स क्या है। सिविल लाइन यानी अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह के बाद से एक डर सताने लगा कि अगर हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रखते हैं तो हमारे जितने भी अपने लोग हैं उनको काफी नुकसान हो सकता है। यानी जो भारतीय लोग हैं जो विद्रोह किए थे उनसे उनको बड़ा ही नुकसान हुआ था, इसलिए वो डरे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसा क्षेत्र चुना जो इन लोगों के यानी मूल निवासियों से काफी दूर बनाया, और जिसको सिविल लाइन कहा गया। यानी सिविल लाइन क्षेत्र काफी व्यवस्थित था, यानी इतना सुनियोजित बना दिया गया था, उसमें सारी सुविधाएं थी ताकि उन्हें कहीं बाहर न जाना पड़े और देसी लोगों के साथ संपर्क में न आए। लेकिन दूसरी तरफ यह देखने को मिला कि भारत के महत्वपूर्ण शहरों को सिविल लाइन क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अधिक अच्छा होता है। यानी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा सिविल जो क्षेत्र था वो काफी बेहतर था। इस नगरीय संस्कृति में निम्न वर्ग की बस्तियां
में स्वच्छता की कमी, यानी जो निम्न वर्ग की बसें उसमें स्वच्छता की कमी थी, स्वास्थ्य जिसकी वजह से हमेशा बिगड़ा रहता था, कल कारखाने के बहुत सारे प्रदूषण थे, यहाँ तक कि नाले की पानियां जो थी हर जगह लग जाती, जिसकी वजह से मलेरिया, प्लेग जैसी हैजा जैसी बीमारी फैल गई। जब ये बीमारियां पूरी तरीके से फैलने लगी और इसका प्रकोप कहीं ना कहीं इन अंग्रेजों पे भी दिखने लगा इनके संपर्क में आने की वजह से, क्योंकि मजदूर तो कंपनी में जाएंगे जॉब करने जाएंगे तो आप उनके संपर्क में आइएगा, अगर वो बीमारी से ग्रसित है तो वो बीमारी आपको भी हो सकती है। तब उनका ध्यान क्या गया, इन लोगों पे गया, और इस तरह से इन लोगों ने इनके बारे में कुछ अच्छा सोचा। इस तरह से आपने यह जाना कि कहावत है ना कि शहरी सामाजिक जीवन पे क्या प्रभाव है, यानी समाज पे हमारा बड़ा गहरा प्रभाव डाला। एक तो मध्यम वर्ग का उदय कराया, महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया, मजदूर वर्ग का उदय कराया, साथ ही साथ अमीरी और गरीबी जैसी खाई को भी बढ़ा दिया।